हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में उत्पादन संभावना वक्र, चैप्टर 2 में है, यानी इसको कहते हैं शॉर्ट में पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। ठीक है। तो उत्पादन का मतलब होता है कि वह आर्थिक क्रिया जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के अंदर छुपी हुई उपयोगिता में वृद्धि किया जाता है। तो छुपी हुई उपयोगिता में वृद्धि कैसे होगा? बोलता है किसी वस्तु का रूप को चेंज करके उसके दाम में वृद्धि करना, तो उसमें उपयोगिता बढ़ जाएगा, और उपयोगिता बढ़ेगा तो इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा उत्पादन की प्रक्रिया। तो कहता है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का जो साधन है वो सीमित है, लिमिट है। लेकिन क्या उत्पादन करेंगे ये तो अनलिमिटेड है। हम उत्पादन क्या करेंगे ये तो अनलिमिटेड है। यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का साधन सीमित है और उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं अनलिमिटेड है, असीमित है। तो कहता है जब कोई उत्पादक यानी किसान दो वस्तुओं का उत्पादन करना चाहती है तो उसके पास उत्पादन के बहुत सारे ऑप्शन सामने आते हैं, बहुत सारे विकल्प सामने आते हैं। इन विकल्पों को ही उत्पादन संभावना कहा जाता है। और जब इन उत्पादन संभावनाओं को एक ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है, एक रेखा चित्र में दर्शाया जाता है, तो एक वक्र की प्राप्ति होती है जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। यानी पहले समझना है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में साधन सीमित है, उत्पादन के साधन सीमित है और उत्पादित किए जाने वाली वस्तुएं अनलिमिटेड है। जब कोई उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए तैयार होता है तो उसके पास बहुत सारा ऑप्शन आता है। इन ऑप्शन का नाम है उत्पादन संभावना, और इसको दर्शाएंगे ग्राफ में तो एक वक्र बनेगा जिसका नाम है पीपीसी, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आइए हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। कहता है कि एक किसान है जिसके पास 10,000 रुपया संसाधन के रूप में है और वह गेहूं और चना दो प्रकार की खेती करना चाहता है। तो वह कैसे बांटेगा देखिएगा। तो अभी हम बना रहे हैं उत्पादन संभावना तालिका। उसके पास क्या क्या संभावना है, क्या क्या ऑप्शन आएगा। तो एक तरफ लिख लेते हैं गेहूं के बारे में, गेहूं लिए थे, ये लिए थे चना। ठीक, एक तरफ गेहूं और क्या ले लिए चना, और एक तरफ लिख रहे हैं ऑप्शन, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में विकल्प। क्या क्या संभावना है, संभावना बोल सकते हैं। 10,000 रुपया उसके पास है। हम मान लेते हैं कि वो गेहूं का उत्पादन में 0 खर्च कर रहा है, तो चना में कितना खर्च कर पाएगा? 10,000 खर्च कर पाएगा। ठीक, ये ऑप्शन ए हो गया। चना में कुछ कम करना चाहता है 7,000, तो ये 3,000 यहाँ लगा देगा गेहूं में, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें करना चाहता है 5,000, तो इसमें 5,000 कर पाएगा, ये ऑप्शन सी हो गया। इसमें करना चाहता है 7,000, तो ये हो जाएगा 3, ये डी हो गया। इसमें करना चाहता है मान के लिए 10,000, तो इसमें कर नहीं पाएगा, तो ये होगा ई। यानी इसके पास 5 ऑप्शन है, इन्हीं 5 में से एक करना पड़ेगा, पांचों नहीं, ताकि साधन क्या है, सीमित है, लिमिट है, 10,000 ही है। यानी यदि वह एक तरफ उत्पादन बढ़ाना चाहेगा तो उसके दूसरा तरफ क्या करना पड़ेगा, उसे कम करना पड़ेगा उत्पादन, दूसरा वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी रिलेशन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? एक तरफ बढ़ रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है, उल्टा है, विपरीत है। तो इसी का नाम है उत्पादन संभावना। ये उत्पादन का संभावना है, ये करे चाहे ये करे, चाहे ये करे चाहे ये करे, चाहे ये करे, लेकिन करेगा एक। इसी को दर्शाएंगे अब ग्राफ पेपर पर। देखिए तो दो वस्तु था तो 2 होगा, इधर x इधर y, ग्राफ ही होता है। तो गेहूं वाला को लिख लेते हैं x में, ठीक है, गेहूं, इधर लिख लेते हैं चना। ठीक, इसको लिखते हैं गुड्स, y तरफ तो y लिखेगा और x तरफ तो क्या लिखेगा, x। हम उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं। चलिए तो कैसे कैसे बांटना होगा, 0 यहाँ लिख लेते हैं, 3,000 यहाँ लिख लेते हैं, 5,000 यहाँ लिख लेते हैं, 7,000 यहाँ लिख लेते हैं, 10,000। ठीक, फिर यहाँ कर लेते हैं 3,000, यहाँ कर लेते हैं 5,000,
यहाँ कर लेते हैं 7,000 और यहाँ कर लेते हैं 10,000। हो गया। जब गेहूं 0 है तो चना 10,000 है, ठीक है। फिर ये चना 7 है, गेहूं का मात्रा कुछ बढ़ा दिए, फिर गेहूं की मात्रा कुछ बढ़ाए, 5-5 में किए, फिर ये 7-3 किए, फिर ये हुआ। यानी तालिका को बना रहे हैं, रेखा चित्र दर्शा रहे हैं। तो दर्शाने के बाद हमको एक कर्व मिलेगा। कैसा कर्व मिलेगा? ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा ऐसा। इसी कर्व का नाम है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र। क्या नाम दे देना है? एक यहाँ आएगा, एक बीच में आएगा, एक यहाँ आएगा, एक फिर यहाँ आएगा। इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, इसका नाम E। ऑप्शन है सब एक करेगा। यानी उत्पादन संभावनाओं को जब ग्राफ पेपर में दर्शाएंगे तो हमको जिस वक्र की प्राप्ति होगा उसका नाम है उत्पादन संभावना वक्र, PPC। ये इस तरह क्या होगा कि नेगेटिव संबंध है, क्योंकि एक तरफ घट रहा है तो एक तरफ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। गेहूं का उत्पादन बढ़ाएंगे हमको चना का उत्पादन घटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास साधन क्या है? सीमित है। यानी दोनों वस्तुओं के बीच नेगेटिव रिलेशन है, जिसके चलते ये ऐसे गिर रहा है। यानी ये कैसे है? बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है, मूल बिंदु की ओर न तो दर है, अवतल है। ये किस तरह का अवतल? फिजिक्स में देखते हैं हम लोग, लेंस अवतल है ये। यानी ये मूल बिंदु की ओर अवतल होती है, न तो दर होती है, और बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरती है। आइए इसका गुण। ठीक, मिलते हैं आने वाले वीडियो में।